जी हाँ, वही हुआ जिसका मोदी को डर था। नीतीश के साथ हुए चिराग मांझी। दुबई से चिराग का राहुल को फोन। लालू की पशुपति पारस और नायडू से हुई बात। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बार फिर से यह कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार के साथ में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा आकर के खड़े हो गए हैं। क्या बिहार में एनडीए के अंदर जिस किस्म की घमासान है उसका असर केंद्र की मोदी सरकार पर पड़ने जा रहा? आखिर चिराग पासवान जो अभी तक नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े होते हुए दिख रहे थे, वो नीतीश कुमार के साथ कैसे आ गए? वो जीतन राम मांझी जो कि मोदी से खफा खफा से दिख रहे थे, मगर अचानक नीतीश के साथ आने का ऐलान कैसे उन्होंने कर दिया? तो क्या चिराग, नीतीश, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ये सारे मिलकर के बिहार में एक राजनीतिक तौर पर नई दशा और दिशा बनाने जा रहे हैं, जिससे मोदी सरकार डर रही है? दोस्तों, खबर बेहद अहम, बेहद संवेदनशील है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि इसके आप हर पहलू से वाकिफ हो सकें। दोस्तों, मौजूदा वक्त में बिहार हो, चंद्रबाबू नायडू का आंध्र प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, जहां पर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच की बढ़ती हुई दूरियां और तलखियां देखने को मिल रही है, मगर इस बीच में नीतीश कुमार, वो नीतीश जिन्होंने बीते दिनों कई बार यह कहा कि साहब एनडीए में थे, एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे, एक आध बार गलती कर दी उधर जाकर के, माना गया कि सब कुछ ठीक ठाक है। मगर बीते 3 दिनों में, बीते 48 घंटों के अंदर ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार एक बार फिर से अपनी अलग दशा और दिशा तय करने लगे? और खास तौर पर जिस वक्त दिल्ली में 27 वर्षों के बाद में भारतीय जनता पार्टी के खुशी और जश्न वाले समारोह के मौके पर शपथ समारोह में नीतीश कुमार ने मोदी से दूरी बना करके एक संदेश तो दे दिया, मगर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, जिन पर लोगों का ध्यान नहीं गया। दोस्तों, सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देख लीजिए। दिल्ली की हैं, रामलीला मैदान की शपथ ग्रहण समारोह के वक्त की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर खड़े हुए सभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन इसमें आपको चंद्रबाबू नायडू भी दिख गए, एकनाथ शिंदे, अजित पवार भी दिख गए, मगर कैमरे नीतीश कुमार को ढूंढते रहे, नीतीश कुमार नदारद। कैमरे जीतन राम मांझी को ढूंढते रहे, जीतन राम मांझी नदारद। कैमरे चिराग पासवान को ढूंढते रहे, चिराग पासवान नदारद। कैमरे उपेंद्र कुशवाहा को ढूंढते रहे, उपेंद्र कुशवाहा नदारद। दोस्तों, अभी तक आपने बीते 2 दिनों के भीतर यही देखा और सुना दूसरे अलग अलग मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनलों पर या अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कि साहब नीतीश अपनी प्रगति यात्रा के कारण शपथ समारोह में नहीं आ सके, उनकी जगह उनकी पार्टी का कोई नेता आया। मगर दोस्तों, इस तरफ किसी ने आपका ध्यान आकर्षित शायद नहीं कराया कि उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, मोदी के तो ये खास लोग हैं ना, एनडीए के महत्वपूर्ण घटक दल हैं, और ये तीनों अपनी अपनी पार्टी के मुखिया हैं। ये तीनों ही नदारद थे, ये तीनों ही नहीं आए। इस पर ज्यादा बातचीत नहीं हो सकी किसी की। मगर आपको बताते हैं दोस्तों कि चिराग पासवान के बारे में कहा गया कि साहब वो तो थे नहीं, वो तो बाहर थे, दुबई थे, नहीं आए। अरे चिराग पासवान अगर नहीं आए, अपनी पार्टी के किसी नेता को, किसी सांसद को भेज सकते थे, कोई नहीं दिखा। जीतन राम मांझी अगर खुद नहीं आए तो अपनी पार्टी की तरफ से अपने बिहाफ पर किसी को भेज सकते थे, कोई नहीं दिखा। उपेंद्र कुशवाहा नहीं आए, मगर किसी को अपनी जगह पर किसी को एक रहनुमा बना करके, कासिद बना करके भेज सकते थे, मगर कोई नहीं दिखा। दोस्तों, क्या महज संयोग है? क्या यह महज इत्तेफाक है कि बिहार के एनडीए के सहयोगी दलों ने मोदी सरकार के लिए जो बड़ा जश्न का मौका था, उससे खुद को दूर रखते हुए, दूरी बनाते हुए एक अलग संदेश देने की कोशिश की? मगर मेन स्ट्रीम मीडिया के कई मीडिया हाउसेस में इस बात को, इस खबर को हल्के फुल्के अंदाज में कह करके आगे निकल गए होंगे, आपने देखा होगा। इस पर तवज्जो किसी ने नहीं दिया।
इसको लेकर के जिस अंदाज में डिबेट, जिस अंदाज में लोग उम्मीद कर रहे थे कि इस पर सवाल और जवाब होंगे, इसके पीछे का परिप्रेक्ष्य क्या है वो बताया जाएगा, इसके पीछे क्या कुछ खिचड़ी पक रही है वाकई इसको समझाया जाएगा, मगर आपके सामने बातें नहीं आई होंगी। लेकिन दोस्तों, ये जो स्थिति इस वक्त है, और खास तौर पर बीते 24 घंटे में जब महाराष्ट्र में मुझे हल्के में ना लेने वाला बयान एकनाथ शिंदे का आया, उससे पहले टांगा पलटने वाला, और उससे पहले 2 दिन पहले आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू का मुसलमानों के लिए एक बड़ा ऐलान करना। वैसे वो मुसलमानों के लिए बड़ा ऐलान करते रहते हैं, मगर रमजान को लेकर के उन्होंने जो ऐलान किया, जिस पर बीजेपी चूं चरा तक नहीं कर सकी, वो बीजेपी जो उसी रमजान में मुसलमानों को 1 घंटा ऑफिस से पहले छोड़े जाने के चंद्रबाबू नायडू के फैसले से पहले, जब तेलंगाना सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने यह फैसला लिया, तो बीजेपी वहां सड़कों पर उतर आई। बीजेपी वहां पर इस कदर विरोध प्रदर्शन कर रही थी मानो ऐसा क्या कहर टूट पड़ा हो। लेकिन जब आंध्र प्रदेश में वही फैसला चंद्रबाबू नायडू ने लिया, तो बीजेपी तिलमिला कर रह गई, क्योंकि बीजेपी की नस दबी हुई है, बीजेपी की कमजोरी है, बीजेपी की केंद्र की मोदी सरकार की सबसे बड़ी और मजबूत बैसाखी चंद्रबाबू नायडू तो है, और उसके बाद में नीतीश कुमार। तो फिर ऐसी स्थिति में कहा जा रहा दोस्तों कि जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान भी नीतीश कुमार के साथ में आ चुके हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि दिल्ली में शपथ समारोह से दूरी के कारण को बताते हुए नीतीश की तरफ से बताया गया, कहा गया उनके लोगों की तरफ से कि साहब प्रगति यात्रा चल रही है, वो नहीं आ सकते हैं। यह अलग बात है कि वही नीतीश जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का देहांत होता तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपने प्रगति यात्रा को दरकिनार करते हुए भागे भागे दिल्ली चले आए थे। मगर अब जो स्थिति इस वक्त है, सिर्फ नीतीश नहीं बल्कि नीतीश के साथ में वो चिराग पासवान जो 2020 में खुद को मोदी का हनुमान बता करके नीतीश कुमार की पार्टी के प्रत्याशियों को हरवाने के लिए अपने प्रत्याशी उतार दे थे, और अब वो नीतीश के साथ आते हुए दिख रहे हैं। खेल क्या है दोस्तों? कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने पर्दे के पीछे जो स्थिति बनाए रखी है, जो बिसात बिछा रखी है, और जिसका इशारा, जिसकी झलक आरजेडी की तरफ से लालू, तेज प्रताप, मीसा भारती या फिर भाई वीरेंद्र सिंह की तरफ से बार बार जो कहा जा रहा है, उन तमाम चीजों के परिप्रेक्ष्य में नीतीश कुमार ने जो अपनी अलग स्ट्रैटेजी तैयार कर रखी है पर्दे के पीछे, उस स्ट्रैटेजी में अब चिराग पासवान भी फिट होते हुए दिख रहे हैं। उस स्ट्रैटेजी में जीतन राम मांझी भी फिट होते हुए दिख रहे हैं। उस स्ट्रैटेजी में उपेंद्र कुशवाहा भी फिट होते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस पहले से ही इंडिया गठबंधन के खेमे की तरफ आते हुए, झुकाव दिखाते हुए दिख चुके हैं, बिहार के दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी जो पहले ही कांग्रेस के खेमे में आ चुके हैं, और ऐसे में नीतीश कुमार की ये नई रणनीति जिसमें फिट होते हुए मांझी, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा दिख रहे हैं दोस्तों। और उसका संकेत दिल्ली में मोदी के उस खास कार्यक्रम में, शपथ कार्यक्रम में ना आकर के उन्होंने दे दिया है। ऐसा बिहार की राजनीति को नजदीक से समझने वाले, बिहार की राजनीति को आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी के नेताओं के साथ में वहां की बारीक निगाह रखने वाली स्थितियों पर लोग बता रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में अभी तक इस बात को लेकर के चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से खुद से कोई बयान जारी नहीं किया गया। मगर इन तमाम स्थितियों में नीतीश कुमार क्या पर्दे के पीछे जो खेल खेल रहे हैं उसमें उनको कामयाबी मिल जाएगी, या मोदी शाह की तरफ से कोई बड़ा झटका इस बीच में नीतीश कुमार को मिलेगा? क्योंकि बीजेपी की मजबूरी तो है कि नीतीश को साथ चिपकाए रखना, मगर बीजेपी की जरूरत यह है कि नीतीश को 43 से नीचे खींच कर ले आना, और इसी कड़ी को नीतीश कुमार समझ रहे हैं। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है, कई सारे उनके विरोधी कहते आए कि साहब उनके तो पेट में दांत होता है, वो जो कहते हैं, वो जो करते हैं, वो जो सोचते हैं, कोई नहीं समझ सकता है, कोई नहीं जानता है। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके आप देख लीजिए दोस्तों। तो अब जबकि नीतीश के साथ साथ में चिराग मांझी, उपेंद्र कुशवाहा के भी इधर आने की खबरें हैं, तो फिर मोदी शाह का अगला दांव क्या होगा, और क्या अब वो बिहार में अपनी स्थितियों को वैसी कर पाएंगे जिसका यकीन मोदी और शाह किए हुए बैठे हैं? इंतजार करना होगा दोस्तों। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल आप लाखों दर्शक जो हमें देखते सराहते हैं, आपसे अपील
कि आप खुद को जागरूक रखें, दूसरों को जागरूक करने के लिए खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ में शेयर करके उनको पहुंचाएं, ताकि हर ज़रूरी खबरें आप सब तक पहुंचे सबसे पहले। बहुत शुक्रिया।